हैरान हुए कि यार नेक आदमी था, क्या बात हुई। तहकीक की गई, गए लोग पता किया, मालूम ये हुआ कि ये मुअज्जिन जिसका नाम गुलिस्तान था 30 साल से एक मस्जिद का मुअज्जिन था और 30 साल से उसके मुतवल्ली उसको टार्चर करते थे, मुतवल्ली उसकी नाक़दरी करते थे। 30 साल अल्लाह के घर में अजान देने के बाद उस मुअज्जिन को कहा कि आज हमारा मशवरा हुआ, इस मशवरे के अंदर ये बात तय भाई, अब तू बुढ़ेपे को पहुंचने वाला है, लिहाजा ये मस्जिद छोड़ के चला जा, और मस्जिद भी ऐसे छोड़ कि आज की रात तुझे इस मस्जिद के अंदर रहने की इजाज़त नहीं है, ये मस्जिद छोड़ के यहाँ से फ़ौरन गायब हो जा। अब वो कराची के शहर में था और कोई उसका घर नहीं था और उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, ताल्लुक़ वाला नहीं था। मस्जिद वालों ने मस्जिद का दरवाज़ा 30 साल अजान देने वाले मुअज्जिन के लिए बंद किया। इस सदमे से दो चार होकर उसने ख़ुदकशी की, सारी दुनिया के मुतवल्लियों के मुंह पे तमाचा मार गया और हमें सबक दे गया कि हुजूर ने मुअज्जिन की जो तारीफ़ फरमाई थी, आज हमने वो मुअज्जिन इमाम की तारीफ़ नहीं समझी है। आज हमने मुअज्जिन को भी अपने घर का नौकर बना रखा है, इमाम को भी घर का नौकर बना रखा है। ये मुअज्जिन की लड़ी मुअज्जिन रसूल सैयदना बिलाल से मिलती है। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, बिलाल अजान दे। जब बिलाल ने अजान दी थी, जोरदार एक आवाज़ आई। हुजूर ने पूछा, मेरे सहाबा तुम्हें पता है आवाज़ कैसी थी? सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर हमें नहीं पता। हुजूर ने फरमाया, जब इसने अल्लाहु अकबर कहा, अल्लाहु अकबर कहा, इसकी आवाज़ पर अल्लाह ने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए, अर्श मुअल्ला तक, ज़मीन से लेकर अर्श मुअल्ला तक सारे फरिश्तों को अल्लाह मुअज्जिन की आवाज़ सुना रहा है। पाक पैगंबर से सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये बिलाल की खासियत है, ये हर मुअज्जिन की खासियत है? मेरे महबूब ने फरमाया, ये हर मुअज्जिन की खासियत है। जब मुअज्जिन अजान देता है, उसकी अजान ज़मीन से लेकर अर्श मुअल्ला तक सुनाई जाती है। कहीं पे हुजूर ने फरमाया, क़यामत के दिन होगा, एक सफ़ ऐसी होगी सैयदना बिलाल के पीछे लगेगी, वो मुअज्जिनों की सफ़ होगी। हज़रत बिलाल भी जन्नत में जाएंगे, सारे मुअज्जिन बिलाल के पीछे जन्नत के अंदर जाएंगे। कहीं हुजूर ने फरमाया, इमाम जो होता है अल्लाह का वज़ीर होता है, मुअज्जिन जो होता है अल्लाह का दरबान होता है। जैसे दरबान कहता है, बाअदब होशियार बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं, फिर लोग बाअदब हो जाते हैं। ये भी हर अज़ान के टाइम लोगों को कहता है, लोगों हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, आओ अल्लाह के दरबार में आने का टाइम हो गया है। ये अल्लाह का दरबार है, ये इमाम जो है वो अल्लाह का वज़ीर है। कहीं पे हुजूर ने हाथ उठाए, कहा या अल्लाह इमाम को हिदायत नसीब फरमा, कहा या अल्लाह मुअज्जिनों की मग़फ़िरत फरमा। हुजूर ने फरमाया, ये मुअज्जिन अमीन हैं। अमीन कैसे हैं? फरमाया, इतना अरसे से 30 साल लोगों के रोज़े खुलवाए हैं, उसकी अजान पे तुमने रोज़े खोले, उसकी अजान पे तुमने रोज़े बंद किए। उसने अमानत में 30 साल में कोई ख़यानत नहीं की, 30 साल अमानत के अंदर वो पूरा बरकरार रहा। इमाम को 1500 साल हो गए, सीना बसीना कुरान लेता है, तुम्हें तरावी के अंदर सुनाता है, मस्जिद के इमाम तुम्हें नमाज पढ़ाता है। इसने कभी अमानत में ख़यानत नहीं की, इसने अपनी अमानत में ख़यानत नहीं की। पाक पैगंबर ने फ़ज़ाइल इरशाद फरमाए, मैं लोगों 3 बंदे ऐसे हैं जिनको अल्लाह कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाते हैं। एक मुअज्जिन जो अज़ान देता है, दूसरा इमाम जो इमामत कराता है, जो कुरान पढ़ाता है, हाफिज़ कुरान। अल्लाह इन तीनों को कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाएंगे। ओ मुतवल्लियो, दुनियादारों, शराब खोरो, रिश्वत खोरो, शराब नोशी करने वाले, सूद खोर और रिटायर मुलाजिम जिनकी अक्ल मौत हो जाती है, आज उनको मुतवल्ली बनाकर आगे पेश किया जाता है। वो एक आलिम का इंटरव्यू था, उस आलिम को उन लोगों ने सवाल किया, मौलवी साहब हमें कोई क़यामत की निशानी बताओ। उस मौलवी साहब ने कहा, ये क़यामत की निशानी कम है। एक आलिम का इंटरव्यू जाहिल लोग ले रहे हैं, जाहिल मुतवल्ली आकर इंटरव्यू लेते हैं, फिर इमाम को मुंतखब करते हैं। पाक पैगंबर ने फरमाया, क़यामत के दिन इन सूदखोरों का जब तक हिसाब होगा, अल्लाह इन मुअज्जिनों को कहेगा, अल्लाह आइम्मा को कहेगा, अल्लाह शहीदों को कहेगा, वो मुश्क के टीले हैं, तुम बैठ जाओ। ये क़यामत के दिन के अंदर मुश्क के टीलों पे आराम करते हुए लोगों का तमाशा देखेंगे।
पाक पैगंबर ने फरमाया जब मुअज्जिन अजान देता है, इसकी अजान पे 500 बंदा आया, इसकी अजान पे 1 लाख बंदा आया, इसकी अजान में हरम के अंदर लाखों बंदे आते हैं, इन लाखों बंदों की नमाज का सवाब इनको बाद में मिलता है, मुअज्जिन को इसका सवाब पहले मिलता है। पाक पैगंबर ने फरमाया जहाँ जहाँ तक मुअज्जिन की आवाज़ जाती है वहाँ वहाँ तक जितनी मखलूक होती है, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ये गवाही देंगे। मुसलमानों, क़यामत में हुजूर ने फरमाया मुअज्जिनों की गर्दनें अल्लाह बुलंद फरमा छोड़ेंगे। अजीज़ों, मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं इस वीडियो पैगाम से हर उस मस्जिद के मुतवल्ली को कह रहा हूँ, बिलखसूस वो जालिम जिन्होंने 30 साल के बाद इस बात पे जवाब दिया मेरा मिजाज नहीं मिलता, तेरे बाप का मुलाजिम नहीं रब के घर का मुलाजिम है। आज इमाम से वो लोग नाराज हैं कि हमारा मिजाज नहीं मिलता, इमाम से वो मस्जिद से लोग नाराज हैं हमारा मिजाज नहीं मिलता। और मुसलमानों खुदारा शर्म व हया करो, मुसलमानों खुदारा होश के नाखुन लो, इमाम को इमाम बनाओ, मुअज्जिन को मुअज्जिन बनाओ। पाक पैगंबर ने जिसके इतने फज़ैल इरशाद फरमाए तुमने उसको घर का नौकर समझ लिया। और मैं आपसे भी कहता हूँ मुझे तुम में से कोई एक हाथ खड़ा करके बता दे मेरी मस्जिद का इमाम है, मैं उसको 5000 देता हूँ, 10,000 देता हूँ। ये घी 250 वाला 500 पे पहुँच गया, पेट्रोल 150 वाला 250 पे पहुँच गया, 1000 किराया 2000 में चला गया, 1000 की दवाई 2000 में चली गई। कोई एक ऐसा बाहया मुतवल्ली हो जो कहे मैंने इमाम की तनख्वाह डबल कर दी है, कोई चूं चरा नहीं हुई, किसी के कान पे जूं तक नहीं देंगी। क्या तुमने अल्लाह को जान नहीं देनी कि अल्लाह के सामने हिसाब नहीं देना? और भाइयों खुदारा अपने बोलियों पे तर्स करो, इमामों पे तर्स करो, ये इमाम रो देंगे, आप सब कुछ खो दोगे। इतना अल्लाह के अज़ाब आने के बावजूद भी आज जुल्म और सितम मुअज्जिनों पे ढाए जा रहे, इमामों पे ढाए जा रहे, खुदा के घर के खादों पे ढाए जा रहे हैं। अल्लाह हमें इन मुअज्जिनों की, इन आइम्मा हजरात की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर आपने इमाम की कदर की, खुदा की कसम है कल क़यामत के दिन होगा, इमाम आपके सामने ड्राइवर होगा, आप सारी सवारियां होंगी, ये मस्जिद आपकी सवारी होगी, इमाम ड्राइवर होगा, मुअज्जिन कंडक्टर होगा। अल्लाह मस्जिद समेत मुअज्जिन इमाम को जन्नत के दाखिला नसीब फरमा छोड़ेंगे। भाई हम एहतजाज करते हैं, 30 साल एक बंदे ने अल्लाह के घर में अजान दी, अगर बूढ़ा हो गया था तुम उसको मकान बना के देते, उसको तुम पेंशन लगा के देते, तुम उसके बच्चों की पढ़ाई का ख्याल करते। इतना अर्सा तुम्हारी खिदमत करने के बावजूद तुम उसे कह रहे हो कि हम एक रात के लिए तुझे यहाँ रहने नहीं देंगे। हम भी कोशिश करें कि अपने आइम्मा के वज़ाइफ ज़्यादा करें। यार इनके भी बच्चे नहीं होते कि ये बीमार नहीं होते, हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते कि हम खाते नहीं हैं, हमें पेट नहीं होते, कि हमारी ज़रूरियात नहीं होती हैं, इमाम इंसान नहीं होते हैं। तो तुम सिवाय ग़ीबत के देते क्या हो मौलवी को, तानों के सिवा देते क्या हो अपने मुअज्जिन को? मेरे भाइयों खुदारा अल्लाह का खौफ करे। मैं एक बात अगले दिन मेरे साथियों को सुनाई है, बड़ी अजीब बात। चौधरी साहब थे, एक चौधरी साहब, तो हर साल ना जब उसकी गंदम आती थी, गंदम 120 मन गंदम जाके मदरसे में दे आता था। तो एक बंदा था जो तावन तो तावन उल्टा हसद करता था। वो चौधरी साहब के पास गया, कहा चौधरी साहब ये हम तो 120 मन पता है, वैसे अब्धी तो मौलवी के घर में नहीं पइए, अब्धी था मौलवी खादी में दे, मौलवी खादी में दे। मौलवी का सफेद कपड़ा देखकर भी इनकी आंखों में चुभता है ये, अब्धी था कि मौलवी घर में नहीं पइए। वो मुतवन्नी जो था ना, वो चौधरी साहब पढ़ा लिखा था, नेक बंदा था, खौफ खुदा वाला था। काश के हमारे मिजाज भी उसी तरह बन जाए। उसने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात पढ़ी, अल्लाह का शुक्राना अदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र है इस गुनाहगार की गंदम का दाना तूने एक शेखुल हदीस के पेट में डाल दिया। अल्लाह तेरा शुक्र है इमाम का कुरान पढ़ने वाले बंदे के पेट में इस फकीर के गंदम जा रही है। अल्लाह आज के बाद मुझे तौफीक देना, मैं 240 मन दूंगा, 120 मन में मदरसे को दूंगा और 120 मन में इमाम को दूंगा। मैं आप होते चलो सी ही साथ रखो, ठीक है ठीक, अगले साल आधे साल और एक खादी मैंने और भाई बस ये पढ़ो अल्लाह के बंदो, ये इमाम भी मुसलमान होते हैं, इंसान होते हैं, इनको भी खाने पीने की ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक हमें आइम्मा के मुअज्जिनीन के हुकूक अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो कुछ कहा सुना किया अल्लाह अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।